जय श्री सीताराम। 21 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, मतलब ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा? क्या आपका राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। हमेशा की तरह विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। लेकिन हर राशिफल की तरह यहाँ पर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे जो भी राशिफल आप देखते हो, मेरे क्या कहीं पर भी आप जो भी राशिफल देखते हो, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो साप्ताहिक राशिफल हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, राशि परिवर्तन के आधार पर हो, मतलब जो भी आप राशिफल देखते हैं, वो सारे जो राशिफल होते हैं वो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब जब हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये हमें समझा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस आधार पर ये हमें बता रहे हैं? मतलब बस बैठे आंख बंद किया और ऐसा होगा ऐसा तो नहीं है ना? तो ऐसा नहीं है तो फिर भाई, एक तो ये समझ में आता है कि जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली को देखो और उसके आधार पर बताओ, तो ये बात चलो समझ में आ जाती है। लेकिन कोई जन्म कुंडली नहीं देखी, जन्म पत्रिका नहीं देखी और फिर भी भविष्यफल बताने लग गए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है, ज्योतिष शास्त्र में एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था है राशिफल की और सार्वजनिक तौर पर किए जाने वाले राशिफल की। वैसे तो सार्वजनिक तौर पर देश, जो देश होते हैं, जो दुनिया होती है, वातावरण होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो पर्यावरण होता है, खेती होती है, इन सब पर भी भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन मेरा जो सेगमेंट है वो है लोगों का, इंसानों का, पीपल्स का, है ना? मैं इंसानों पर भविष्यवाणी करता हूं, मेरा वो सेगमेंट नहीं है। देश का, सरकारों पर भविष्यवाणी की जाती है, देशों पर, आपदाओं पर भविष्यवाणी की जाती है। मेरा वो सेगमेंट, जैसे होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं, हृदय का डॉक्टर हो गए, हड्डी के डॉक्टर हो गए, गायनिकोलॉजिस्ट हो गई, तो ऐसा मेरा जो सेगमेंट है वो इंसानों का सेगमेंट है। तो मैं इंसानों पर पर्सनली इंसानों पर बात करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे है आपको कैसे बताया जाएगा? तो देखो, आपकी राशि, कोई तो एक राशि आपकी होगी, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। तो उस राशि को क्या करता हूं मैं कि लग्न मान लेता हूं। और मैं क्या, हर एस्ट्रोलॉजर ऐसा करते हैं कि राशि को लग्न मान लेते हैं। और वो जो लग्न होता है तो उसके आधार पर ये तो पता होता है कि अभी जो ग्रहों के गोचर है वो कैसे होने वाले हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर है। तो सारे ग्रह जिन 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 राशियों में, जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं, उनको वहां पर बैठा देते हैं। हाँ, और उनको जब वहां पर बैठा देते हैं तो फिर उसका एक प्रेडिक्शन निकल करके आता है कि भाई इतने दिनों तक ये ग्रह यहाँ पर हैं, तो इनका ये प्रेडिक्शन है ना? और वो जो प्रेडिक्शन निकल करके आता है, तो इस सप्ताह का जो प्रेडिक्शन निकल करके आया, फिर वो आपके बारे में बता दिया जाता है। तो ये तो हो गई एक टेक्निक। लेकिन लेकिन आपके मन में फिर ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई ठीक है, ये आपने बता दिया, सही बात है, लेकिन फिर कुंडली क्यों देखे जब आपने यही बता दिया तो? हाँ, तो कुंडली जो है ना, वो परफेक्टली एग्जैक्टली आपके लिए है। ये जो है, ये एक संभावना है कई सारे लोगों के लिए। कई सारे लोग मतलब मेष राशि वाले कई सारे लोग होंगे, है ना? तो जितनी मेष राशि के जातक हैं उन सबके लिए एक संभावना है। हाँ, तो ये इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो राशिफल होते हैं सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होती है, बहुत सारे लोगों पर आधारित है, ठीक है? तो इन राशिफलों को तभी आपने देखना चाहिए जब आपको जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने जा रहे हैं, कोई मतलब सामान्य काम कर रहे हैं, रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ये राशिफल आपके लिए सही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई हमें इस सप्ताह, इस माह, इस इन आने वाले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण काम करना है ना? तो भी हम राशिफल देखें तो फिर नहीं, उसके लिए नहीं। महत्वपूर्ण काम करना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली बताना पड़ेगी और उसके आधार पर समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल और भविष्यफल समझाता हूं। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने खर्चों का ध्यान रखें, आपके खर्च ज्यादा होंगे।
हाँ, सेविंग्स कम हो, खर्च ज़्यादा हो, और यदि हो सकता है आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा हो या नया रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ऑलरेडी यदि कहीं करके रखा है तो उसको देखिए, जैसे जैसे शेयर मार्केट में आपने पोर्टफोलियो बना करके एक रखा होगा, इस शेयर में इतना परसेंट, इस शेयर में इतना परसेंट, वगैरह वगैरह। तो उसकी समीक्षा करें, उसका एनालिसिस करें, उसको देखें कि कहीं कोई डाउन तो नहीं जा रहा है, मुझे क्या स्टेप लेना है। तो यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसे देखें, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि डाउन हो सकता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि फिजूल के तनाव जो हैं वो आपको सता सकते हैं, मतलब मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, अम, थोड़ी एंजाइटी जैसी स्थिति भी हो सकती है, तो वो भी एक बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आपके परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। और पहले यदि कहीं मतभेद, आर्गुमेंट चल रहे थे, पहले यदि कहीं परिवार आपको आपके परिवार से कोई परेशानी थी, या कुछ बॉन्डिंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी, या कोई डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे खत्म होते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, आय देखो, इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, आय प्रॉपर होगी, इनकम प्रॉपर होगी। आप जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशन जो भी आप कार्य करते हैं, वो कार्य सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलेगा। हाँ, तो आय को लेकर के चिंता नहीं करना है। आप खरीदी करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे वाहन खरीदी करने के बारे में सोच सकते हैं, भूमि खरीदी करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि भाई इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो देखो खरीदी आप कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पर आपको ये देखना है कि वो सेफ हो। हाँ, वैसे तो आप यदि कुछ खरीद रहे हैं तो मेरा कहना ये बनता है कि राय लेकर के, सलाह लेकर के खरीदें, या कहीं पैसा लगा रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं पैसा दे करके, जो कि महंगी वस्तु है, तो राय ले लें, सलाह ले लें, लोगों से सलाह ले लें। लोगों को ये ना समझे कि इन्हें इस क्षेत्र में कुछ नहीं आता होगा। कई बार हमें ऐसी सलाह मिल जाती है जो भले ही उन्हें उस क्षेत्र में ना आता हो, लेकिन फिर भी वो हमें कुछ सलाह दे देते हैं, और यदि हम वैसा काम नहीं करते हैं तो हमारे साथ जो है वो दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। कई बार पता नहीं आपके साथ कितना होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा जरूर कई बार हो जाता है कि मेरी माताजी कुछ कहती हैं, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, और मैं समझता हूं कि भाई इस विशेष क्षेत्र में इन्हें कोई इसकी टेक्निकल जानकारी नहीं है, और कई बार जब मैं वो चीज़ कर लेता हूं जैसा उन्होंने कहा, तो मुझे लाभ मिल जाता है। कई बार मैं वो चीज़ नहीं करता तो मुझे पछतावा भी कई बार होता है कि अरे यार, काश माँ की बात मान लेता। अब वो पता नहीं कि उन्हें चूंकि टेक्निकल जानकारी नहीं थी, लेकिन एक वक्त ने उन्हें कुछ प्रेरणा दी, और उस प्रेरणा से हम वो काम को करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। तो मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनता है कि आप जो हैं वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो सलाह लेकर के, पूछ करके कार्य करें। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आएगा, नया कुछ सोचेंगे, नया प्लान करेंगे। नया प्लान करना, नया विचार करना, मशवरा लेकर के काम करना, है ना। लंबे समय से कोई आपके मन में कोई बात थी, उसे उसे उसका रूप देना। मतलब कई बार होता है ना, हमारे मन में कुछ बातें होती है, अरे यार ऐसे करने का बहुत समय से मन है। अब वो आपके बिजनेस में हो सकता है, वो आपकी नौकरी में हो सकता है, वो आपके परिवार में हो सकता है, वो आपके खुद के शरीर के साथ हो सकता है। आप बोले कि भाई मुझे एक छोटी सी बात कर रहा हूं, मुझे टैटू बनाने का मन है, एक छोटी सी बात, और कई लंबे समय से। तो मतलब कुछ भी छोटी सी बात है जो बहुत लंबे समय से, और छोटी और बड़ी भी हो सकती है, कि बहुत लंबे समय से आपके मन में हो, और अब इस समय आप उस बात को जमीन पर उतारें, या उस बात को रूप दें। ऐसे योग मुझे दिखते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कुछ सोचते हैं, यदि आप कुछ प्लानिंग करते हैं, और आप उस कार्य को, जिसकी प्लानिंग की है उस कार्य को करते हैं, तो आपको उसमें लाभ भी मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव वक्त है ये।
नया सोचिए, नया कीजिए। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, आप यात्राएं हो बड़ी सुखद हो, जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको करना भी चाहिए। हाँ, यात्राएं कीजिए। व्यर्थ की चिंताएं मन में सता सकती है, व्यर्थ के तनाव आपको हो सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव बात है। चूंकि आपके कार्य बनेंगे, आप जो देखो मैंने कहा ना, शुरुआत में कहा था, जो भी आप सोचेंगे उसको आप रूप देंगे, मतलब उस पर आप वर्क करेंगे, उस पर आप मेहनत करेंगे, तो उसमें आप सफल भी होंगे। मैंने आपसे ये कहा था, कही थी ये बात। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी कहूंगा कि व्यर्थ की चिंताएं और चिंताओं, मतलब ज्यादा सोचना, ज्यादा विचारना, ज्यादा तनाव करना और उसकी वजह से परेशान होना, ये स्थितियां भी मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो मेरा कहना यह है कि फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव से यहां पर निकलिए आप। हाँ, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, जवाबदारियां बढ़ने वाली है। देखो, जब जिम्मेदारी बढ़ती है, जवाबदारी बढ़ती है, तो दो बातें होती है। एक बात तो जो मैं लेता हूं वो ये कि प्रगति हुई। भाई जिम्मेदारी बढ़ी तो प्रगति हुई ना। यदि आपसे कहा जाए कि भाई आपके मतलब आप यदि मैरिड हैं और न्यूली मैरिड हैं, तो आपकी पत्नी आपसे कहती है कि आप पिता बनने वाले हैं, तो जिम्मेदारी अचानक से बढ़ी है ना। तो जिम्मेदारी बढ़ी तो एक स्तर आपका बढ़ गया, अब आप पिता बनने वाले हैं। हाँ, अभी तक आप पुत्र थे, अब आप पिता बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन प्रेशर भी आया, वर्किंग लोड भी आया, तनाव भी आया, दबाव भी आया, है ना। ऐसे ही आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपको कहा गया आपका प्रमोशन है, हो गया प्रमोशन, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, है ना। प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, पैसे भी बढ़े। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, प्रेशर भी बढ़ा, तनाव भी बढ़ा, दबाव भी बढ़ा, वर्किंग लोड भी बढ़ा। हाँ, तो वैसी स्थितियां मुझे कहीं ना कहीं आपकी बनती हुई नजर आती है। अब इसको किसी भी वे में आप ले सकते हैं। हाँ, जैसे आप एक गृहिणी हैं, उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, तो ये कहा गया कि भाई इस दिन इतने सारे लोग जो हैं आ रहे हैं और इनको भोजन करवाना है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन जब आपने भोजन करवाया और आपने बिल्कुल मन से और बिल्कुल कुछ कुक्स को भी अरेंज कर लिया, आपने उनसे भोजन बनवाया, खुद ने भी भोजन बनाया और उनकी खातिरदारी की, और उसके बाद में वो लोग इतने प्रसन्न हुए, बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया, बहुत खुश भी हुए, आपकी बात चारों तरफ की, अरे क्या भोजन बनाया था उन्होंने, वगैरह वगैरह, या क्या व्यवस्था की थी उन्होंने, वगैरह वगैरह। तो आपका ओहदा बढ़ा मतलब प्रतिष्ठा बढ़ गई। तो ऐसी कुछ स्थितियां मुझे यहाँ पर दिखती है जो कि आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने वाली है। लेकिन हाँ, भाग दौड़ को भी बढ़ाने वाली है, टेंशन, तनाव, दबाव को भी ये वक्त बढ़ाने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर, मिथुन राशि यदि आपकी है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल या डगमग हो सकता है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो परेशान हो सकते हैं। हाँ, और खासतौर पर यदि लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो ये आपको और ज्यादा तंग कर सकती है। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ये मिथुन राशि की बात थी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, महंगी, कोई भी महंगी वस्तु, अमूल्य वस्तु, बहुमूल्य वस्तु का ध्यान रखें। मतलब क्या होता है ना, बहुमूल्य, आजकल क्या होता है ना, पासवर्ड्स भी होते हैं, कुछ कुछ अमूल्य जानकारियां भी होती हैं, कुछ गुप्त जानकारियां भी होती हैं जो लीक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। पासवर्ड्स लीक हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। महंगी वस्तुएं भी हो सकती है, सोना, चांदी, पैसा, धन, एटीएम्स वगैरह वगैरह। तो इनका ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय ये सप्ताह जो है ये कहीं ना कहीं या तो गुम हो जाए या चोरी हो जाए, जैसी स्थितियां यहाँ पर आपके लिए मुझे निर्मित होती है, नजर आती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी कार्य करते हैं, व्यस्तता ज्यादा होगी आपकी। कार्य करते हैं तो उसमें व्यस्तता ज्यादा होगी, लेकिन वो व्यस्तता जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगी, गुम हो सकता है, इसका ध्यान रखिए, ये एक नेगेटिव बात है। लेकिन इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि आप नौकरी करते हैं, और इसे केवल उदाहरण के तौर पर लीजिएगा, हो सकता है और दूसरी भी स्थितियां बन जाए कि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, और वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको लगता है कि नहीं,
ये तो मुझे करना ही था और ये मैं कर लूंगा तो मेरे फॉरेन जाने के योग के रास्ते खुल जाएंगे, ये कर लूंगा तो प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे, ये कर लेंगे तो कंपनी में नाम मेरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, पैसे बढ़ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े उत्साह के साथ उस काम को लिया और बड़े बिजी होकर के आप वो कार्य कर रहे हैं और अपने जितने अंडर लोग हैं उनको भी आप बता रहे हैं और बहुत व्यस्त है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये तो अच्छी बात होगी ना कि आप व्यस्तता आपकी बढ़ गई, आपको जिम्मेदारी आपके लिए बढ़ गई। लेकिन लेकिन उस बड़ी हुई जिम्मेदारी में, उस बड़ी व्यस्तता में ये हो सकता है कि आपकी जो ऑलरेडी कुछ चीजें थी, कुछ गुप्त चीजें थी, कुछ बहुमूल्य चीजें थी, कुछ अमूल्य चीजें थी, आपका पर्स था वो गुम हो गया। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आपकी राशि कर्क है तो कर्क राशि वाले इस बात का ध्यान रखें। नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, परिवार में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक जो माहौल है वो और ज्यादा अच्छा हो। पारिवारिक कोई प्रसंग हो, मांगलिक प्रसंग हो तो उसमें भी व्यस्तता बढ़ जाती है। तो मांगलिक प्रसंग होना तो अच्छी बात है ना, परिवार में कुछ अच्छा होने जा रहा है तो परिवार में प्रेम अच्छा रहेगा, प्रसंग अच्छे होंगे, कुछ अच्छा होगा, खुशी की बात होगी, खुशी का माहौल होगा। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ जब इस प्रकार से कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते हैं तो कुछ अमूल्य बहुमूल्य वस्तुएं गुम हो जाती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वक्त प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, केवल गुम हो जाए इस या कोई महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो जाए इसका जरूर आपने ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि है। भाई सिंह राशि सूर्य महाराज की राशि है। सूर्य महाराज खुद ही कौन है? खुद ही तेज हैं, खुद ही प्रकाश हैं। तो वही तेज, वही प्रकाश जब आपके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? आप दिखने लगेंगे। मतलब 100 लोग खड़े हैं उसमें एक आप दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके यश में वृद्धि हो गई, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, लाइमलाइट बढ़ने के, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बिजनेस अच्छा चलना, कोई अच्छी ग्रोथ कर लेना, ये बहुत अच्छे मुझे आपके लिए यहाँ पर योग बनते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छी बात है। कुछ खरीदी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो भी आप खरीदना चाहें बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। खरीदिए भी, ये समय अच्छा है आपके लिए खरीदने के लिए, खरीदारी के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप यदि इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शुरुआत में मैंने मेष राशि वालों के लिए एक बात कही थी कि शेयर मार्केट में निवेश मत करना, रिस्की निवेश मत करना। यदि आप इस समय कुछ निवेश करते हैं, रिस्की निवेश करते हैं, तो मैं ये समझता हूं, ये मानता हूं कि उस निवेश में, उस इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा आपकी उन्नति होगी और ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो ये वक्त शेयर मार्केट निवेश के लिए भी सिंह राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो आप निवेश कर सकते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो भी खरीदने या बनाने के या शुरुआत करने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। पारिवारिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ। इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए। मेहनत तो हर किसी को करना ही है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं, सफलता के योग हैं और आगे बढ़ने के योग हैं और उन्नति के योग हैं और देखो कुछ आपको मिले, हाँ, कुछ रिटर्न आपको मिले, ऐसे योग हैं। यह वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। यह वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। और मैं तो ये कहूंगा, यहाँ तक कहूंगा कि इस समय यदि आपने कोई डिसीजन लिया, कन्या राशि वाले ध्यान से सुनिए, इस समय आपने कोई डिसीजन लिया, वो आपकी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, आपके जीवन को, विवाह को लेकर के, बच्चों को लेकर के हो सकता है, वो आपकी नौकरी स्विच करने को लेकर हो सकता है, वो आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है, जो भी, स्वास्थ्य को लेकर, जो भी इस समय आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आप डिसीजन लीजिए, सोचिए, देखो प्लान करना है, ऐसा नहीं दिमाग में या बस वो ले लिया मैंने डिसीजन ऐसा नहीं। बैठिए, थोड़ा शांति के साथ बैठिए, थोड़ा
एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी है, एक योजना बनाइए और पूरे सप्ताह भर अपने पास है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में कुछ निर्णय लेने का बोल रहा हूँ, सप्ताह भर अपने पास है। इसमें आप निर्णय लीजिए, इसमें आप पूछिए, अपनों से पूछिए, सलाह लीजिए और उसके बाद फिर कोई डिसीजन लीजिए, जो जीवन का कोई डिसीजन है। और वो जो डिसीजन आप लेंगे उसमें आप बिल्कुल आगे चल के सक्सेस होंगे, मैं आपको ये कह सकता हूँ। तो डिसीजन लेने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। पहली बात, पारिवारिक साथ मिलेगा, पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए मुझे मिलती हुई, बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, आगे बढ़ने के योग हैं। ये वक्त आपको और ज्यादा उन्नति दिलवाए, ये वक्त आपको कुछ नया दिखाए, या ये वक्त आपको कुछ नया एक्सपीरियंस दे, ऐसा है। तो अच्छा समय कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना है, भरपूर फायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, पुराने जो कार्य रुके हुए थे वो कार्य आपके यहाँ पर पूरे होंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे, अटके हुए कार्य पूरे होंगे। जो कार्य नहीं बन रहे थे, जिन कार्यों को आप करना चाह रहे थे, वो कार्य पूरे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। डीले जो हो रहा था, देरी जो हो रही थी, वो डीले या देरी यहाँ पर आपकी खत्म होगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं और आपका स्वास्थ्य जो है, आपकी हेल्थ जो है ना, यदि कहीं पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ में, तो वो तो ठीक होगी। इस समय स्वास्थ्य आपका तंदुरुस्त होगा, दुरुस्त होगा, और अच्छे स्वास्थ्य की वजह से आप काम भी आपका अच्छे से कर पाएंगे। ये बात भी है, ठीक है। तो पहले से कोई स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी में थे, या कोई चिंता में थे, या तनाव में थे, तो बिल्कुल चिंता के तनाव करने की बात नहीं है। ये वक्त आपके अच्छे स्वास्थ्य को मुझे दिखाता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। तो इसमें भी कोई भगवान की कृपा से दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। और खास तौर पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, और यदि कहीं एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे ये वक्त अच्छा दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार मिलने के योग हैं। शुभ समाचार मिलेगा, शुभ आपको ना ये वक्त नया दिलवाएगा, कुछ नया दिलवाएगा। और जब आपको कुछ नया मिलेगा तो आप खुश होंगे। ये वक्त आपको खुशी देगा, प्रसन्नता देगा, उत्साह देगा। ये समय आपको आगे बढ़ाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे थे, करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपकी वृद्धि होगी। खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कह रहा हूं, खास तौर पर यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, जो भी आप जिस भी प्रकार का यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, तो वो निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उन्नति कारक होगा। और आप यदि कहीं इस समय कुछ स्विच करना चाहते हैं, जैसे आप हो सकता है जॉब स्विच करना चाहते हो, आप बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहते हो, तो ऐसे भी योग हैं। नया कुछ सोच रहे अपने जीवन में, जैसे विवाह करना है, तो वैसे भी योग हैं। तो ये समय शुभ समाचार, ये समय शुभ आपको संकेत दिलवाने वाला समय है ना। तो अच्छा समय है, यात्राएं अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। जो उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के धन में लाभ मिलता हुआ दिखता है। धनु राशि वालों के धन में लाभ मिलेगा, मतलब ये कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इवन पढ़ाई लिखाई भी, धन में तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी यदि आप कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे आपके लिए यहाँ पर लाभ मिलता हुआ और बनता हुआ नजर आता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर इंक्रीमेंट कब होगा, सर हम शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा है, उसमें हमें कैश कब उन्नति मिलेगी, कब वो आगे बढ़ेगा, सर हम बिजनेस कर रहे हैं, कब हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। भैया देखो, ये वक्त
यदि सार्वजनिक तौर पर राशिफल की बात करें तो धनु राशि वाले यदि आप हैं तो आपके लिए वक्त बिल्कुल धन बढ़ाने वाला है। जहां जहां से धन के आप इच्छुक हैं वहां वहां से धन में वृद्धि होगी, मैं ये कह सकता हूं। अच्छे योग हैं आपके, बिल्कुल अच्छे योग हैं। घर परिवार का सुख मुझे आपके लिए मिलता हुआ नजर आता है और पारिवारिक सुख मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आप यदि कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको अपना ध्यान रखना है। ये जो ट्रेवल है, ये जो यात्रा है, ये आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, क्योंकि वाहन से कष्ट या यातायात से कष्ट मुझे आपके लिए मिलता हुआ बनता हुआ नजर आता है। ये एक बात है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अन्यथा तो भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं दिखती है। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि, सफलताओं के लिए तैयार रहिए, सफलताएं मिलेंगी। यह वक्त आपको और ज्यादा सफल करेगा, यह वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा, यह वक्त आपको और ज्यादा उन्नति देगा। मैं यहां पर यह कह सकता हूं, आपकी राशि मकर है तो मैं आपके लिए यह कह सकता हूं कि आप जो भी लंबे समय से सोच करके रखे थे, जो भी लंबे समय से करना चाहते थे, वो सोच, वो जो भी करना चाहते थे, वो सारी चीजें यहां पर आपके लिए मुझे पॉजिटिव दिखती है। और जो भी आप करना चाहते हैं उसको यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आप जमीन पर उतारेंगे भी और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। और नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक तौर पर भी ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियां मुझे आपके लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। यदि पहले कहीं तनाव था, मतभेद था, आर्ग्यूमेंट था, कोई परेशानी थी, तो वो परेशानी, वो तनाव, वो आर्ग्यूमेंट, वो मतभेद मुझे आपके लिए यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। और निसंदेह जब खत्म होगा तो पारिवारिक स्थितियां भी, या मित्रों की, दोस्तों की, या रिश्तेदारों की जो स्थितियां जो खराब थी वो यहाँ पर सुधरेगी, ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है। अपने जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें, क्योंकि आप जैसे कोई बड़ी बीमारी थी, डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, थायराइड था, तो भी आपको तो अपना ध्यान रखना ही है। लेकिन छोटी मोटी बीमारी भी यदि कहीं आपको होती है तो भी आपको डॉक्टर के पास से आना है। मन तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, तो तनाव और चिंता से बचिए और बचने का प्रयास करिए। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा यहां पर कि ये वक्त ना धन, पैसे, आय, इनकम, कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा है। आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, पैसे, प्रतिष्ठा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, तो भी मुझे अच्छा दिखता है। नौकरी, बिजनेस में उन्नति चाहते हैं तो भी मुझे ये वक्त अच्छा दिखता है। और कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन फिजूल की चिंता, तनाव और फिजिकल हेल्थ, स्वास्थ्य, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि हानि के योग है। हानि किस चीज की? देखो, डरना नहीं, घबराना नहीं, स्वास्थ्य की हानि, हेल्थ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको आ सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजूल का तनाव, फिजूल की चिंता, फिजूल का सोच विचार, तो मानसिक स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। और यदि लंबी बड़ी कोई बीमारी है तो आपको जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें आपके आर्थिक सफलता की, पढ़ाई लिखाई में सफलता की, या किसी भी और प्रकार के आपके कुछ आप चाहते हो, जैसे समाज सेवा आप करना चाहते हैं, आप राजनीति में सफलता चाहते हैं, जो भी आप आपके बहुत, देखिए सफलता के हर किसी के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आप मेडिटेशन करना चाह रहे थे, अभी आपने इतना अच्छा मेडिटेशन किया, आपको लगा कि अरे अब मैं सीख गया मेडिटेशन करना, या अब मैं सीख गई, तो इस प्रकार की कोई सफलता हो, तो सफलता के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में सफलता होगी, केवल आपने स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के बारे में मैंने आपको बताया। आपका साप्ताहिक राशिफल आपको बताया, साप्ताहिक भविष्यफल आपको बताया। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली होरोस्कोप, वीकली राशिफल, जो भी आप कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।